भारत माता की। आज के गांव कल्याणपुर में इस पवित्र धरती पर पंजाब से आए मेरी बहन बलजीत कौर कैबिनेट मिनिस्टर व आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हवा सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी, बलकार सिंह जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी योग सम्मानित साथी, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर गिनती दशा और दिशा बदल सकती है। ये वोट का अधिकार आपके पास ऐसा अधिकार है जो दो धारी बंदूक होती है, जैसे अगर सही दिशा में चलेगी तो आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेगी, आपको एक अच्छी सरकार का मौका मिलेगा बनाने का। अगर आपने गलती से गलत वोट डाल दिया तो 5 साल आप गालियां देते रहेंगे, आप ढूंढते रहेंगे कि हमारा एमएलए कौन है और फिर आप कहोगे हमने गलत वोट डाली। तो जो आपको आज मौका मिला है 5 साल के बाद, वो सोच समझ से वोट डालिएगा। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आपके पास आता है जिसने 5 साल के अंदर जब भी आप उसके बाद काम के लिए गए होंगे और उसने ये बोला हो आपको मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, तो आपके पास भी आज जवाब देने का मौका है कि उस प्रत्याशी को आप बोलेंगे जब आपकी नहीं चलती थी हमारी भी नहीं चलती है, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी न जात की राजनीति करती है न धर्म की राजनीति करती है, वो एक विकास की राजनीति करती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट देना। अगर कोई कहता है कि मैंने काम किया है, मैंने हल्के का विकास किया है, तो उससे 5 काम पूछ लेना कि आपने हल्के के लिए कौन से 5 काम किए थे। जितने एमएलए मैंने आज तक देखे हैं विधानसभा के अंदर, तो सबने अपनी जेबें भरने का काम किया, किसी ने आपके बच्चों का लिए कुछ नहीं किया। पूरी इंद्री विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, क्या एक भी नया स्कूल बने? कोई बता दे नया स्कूल बनाओ। नंबर ऑफ स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करने का सरकार ने काम किया और यहाँ के एमएलए ने कभी कोशिश नहीं करी कि ये स्कूल क्यों बंद हो रहा है, इसको रोका जाए बच्चों को शिक्षा के लिए। छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी माँ बाप कर रहे हैं, वो कैसे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दें, कैसे बच्चों को सवेरे अपनी गाड़ी तोड़ के स्कूल में छोड़ने जाए और फिर स्कूल से लेके आए। आज जो कानून की व्यवस्था है, आज मैंने पेपर में पढ़ा, जो हमारी एक छोटी सी बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे यमुनानगर चिचौली के पास जो एक ऐसा कांड हुआ जिसकी सभी निंदा करते हैं, मैं भी निंदा करता हूँ। आज कानून व्यवस्था के ऊपर से सबका विश्वास छूटता जा रहा है। जब हमारी बेटियों की और महिला की सुरक्षा नहीं होगी तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए आम आदमी पार्टी की तरह, जिसने दिल्ली के अंदर विकास करके दिखाया, जिसने दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल खोले, हर एक चिकित्सा फ्री करी, महिला के लिए सुरक्षा करी, महिला के लिए कैमरे बना के महिला को भी बस सेवा सर्विस दी गई। तो आज याद रखिएगा 5 तारीख को झाड़ू का निशान याद रखिएगा। अगर आपने एक बार हमारे बहन जी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री गाँव कल्याणपुर में आने का सभी गाँव वासियों की तरफ से धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई हवा सिंह का गाँव कल्याणपुर में पहुंचने पर गाँव की तरफ से सभी विभागों की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि इस बार सभी गाँव वासी भाई हवा सिंह का साथ देंगे। और मैं दादाजी को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इंद्री हल्का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा हवा सिंह को जितवाने की। धन्यवाद। अब मैं सरदार निशान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आपने 2 शब्द अपने यहाँ पे रखें। सरदार निशान और जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सभी एक बार तालियां। गांव के सारे ही आदरणीय भाई बुजुर्ग, मैं पंजाब से डॉक्टर बलजीत कौर कैबिनेट मिनिस्टर खास तौर पे अपने भाई के लिए आई हूँ, हवा सिंह जी के लिए, और आपको ये बताने आई हूँ कि हम भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए थे 2022 में,
उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जो काम दिल्ली में अरविंद जी ने किए, उन्हीं कामों को देखते हुए 2022 में पंजाब के सभी लोगों ने फैसला किया कि इस बार कांग्रेस या अकाली को नहीं चुनेंगे। जैसे आपके यहाँ बीजेपी और अन्य पार्टियां बार बार आ जाती हैं, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, हमारे यहाँ कांग्रेस आ जाती थी, अकाली आ जाते थे। पिछले 70 साल से यही चल रहा है और दोनों मिलकर कभी वो आ गया एक दूसरे की, कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने कोई प्रचार नहीं किया, कभी भी भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर नहीं डाला और जो लोग ईमानदारी से मेहनत से काम करने वाले थे उन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी। मेहनती वर्ग हमेशा ही पीछे रह गया। जैसे मेरे भाई ने बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को उसका हक मिले, हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ाई करके आगे जाए, उनका ये मानना था कि अगर हमको 2 वक्त की रोटी ना मिले तो भी चलता है, लेकिन हमारे बच्चों के हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए ताकि उनका भविष्य सुंदर हो। और आज तक इतनी सरकारें बनी, किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए ताकि हमारे गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। अरविंद जी एक पहले नेता हुए हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, मध्यवर्गीय परिवारों के बारे में सोचा और बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देनी, फ्री शिक्षा देनी। इसके पीछे एक ही सोच काम करती थी कि हमारे गरीब बच्चे, हमारे मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे जो पैसों की कमी होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छी शिक्षा मिले, वो बड़े होकर अच्छी कुर्सियों पर बैठे। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए, जाने भी जाती हैं बहुत सारी पैसे की कमी की वजह से। और अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने शिक्षा और सेहत को पहले मुद्दों पर रखा। जैसे दिल्ली में आम आदमी क्लिनिक बने, पंजाब में भी हमने 800 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहां पर सारी दवाइयां फ्री, छोटे छोटे गांवों में भी वहां हमने आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अब ऐसी नौबत नहीं आती कि कोई इलाज के बिना मर जाएगा, पैसे के बिना मर जाएगा। पंजाब में हमने सारी महिलाओं का बस सफर फ्री किया हुआ है। किसी बच्ची को, किसी औरत को पंजाब में कहीं भी जाना हो तो कोई भी पैसा नहीं खर्चना पड़ता। तो ये सारी सुविधाएं जो लेके आए अरविंद केजरीवाल जी की सोच थी, भगवंत मान साहब ने उस पर काम किया। हमने पंजाब में एक सड़क सुरक्षा फोर्स कायम की। शायद हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हर 20 किलोमीटर पर आपको एक पुलिस की ऐसी टुकड़ी मिलेगी जो खड़ी रहती है कि सड़क पर अगर कोई हादसा हो गया तो उसी वक्त तुरंत उसको अस्पताल लेके जाते हैं, कोई खर्चा नहीं आता। जो व्यक्ति किसी हादसाग्रस्त को लेकर अस्पताल लेकर जाता है उसके लिए हमने फरिश्ते स्कीम शुरू की, उसको 2000 रुपया हम देते हैं जो किसी हादसाग्रस्त व्यक्ति की मदद करता है। नहीं तो हम डरते हैं कि अगर एक्सीडेंट वाले किसी आदमी को उठा लिया कहीं हम पर ही ना इल्जाम आ जाए। जो सारे लोगों की जानों को बचाने के लिए ये सारा कुछ आम आदमी पार्टी की सोच थी और अभी भी हम लगे हुए हैं। सो मैं इधर हरियाणा में आपको यही बताने आई हूँ कि एक निवेकली पहल जो पहले दिल्ली में हुई, फिर पंजाब में हुई, उसकी तरफ, उस सोच की तरफ हम भी सब लोग आगे बढ़े। हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, जो हम कितने सालों से 2 ही सरकारों को बार बार देखते आ रहे हैं और खुद ही बता दिया मेरे भाई ने कि एक भी नया स्कूल नहीं खुला इधर में, नहीं खुला, बंद हो गया और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। तो अगर स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो ये इतना बहुत बड़ा एक गैप रह जाता है कि जिसके पास पैसा वो तो कहीं भी पढ़ा ले, बड़े शहरों में पढ़ा ले, लेकिन जो गरीब है, मध्यवर्गीय परिवार है, उनके बच्चे कहाँ जाएं।
तो ये अगर कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, या वो लोग करेंगे जिन्होंने यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल जी की सोच के पीछे काम किया है। तो मेरे भाई हवा सिंह जी को टिकट दिया अरविंद जी ने, क्योंकि एक बहुत ही ईमानदार, और मुझे तो यहाँ आकर पता लगा कि इतने ज्यादा मिलनसार है कि हर एक वर्ग का व्यक्ति इनसे प्यार करता है, तो सारे गाँव में। तो ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि बहुत अच्छा मौका मिला है आपको इंद्री में एक अच्छे व्यक्ति को आगे लाने का। आप मेरे भाई को जिताएं यहाँ से। 5 तारीख को जो बटन दबाना है वो झाड़ू का बटन इतना दबाएं कि हमारे हवा सिंह भाई जो है वो विधानसभा में पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमारी बहन पंजाब से कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर जी का यहाँ गाँव में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भाई अनिल वर्मा जी जो हमारी पार्टी के पुराने सदस्य हैं, जो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहा है, और इस गांव में कार्यक्रम के आयोजक सरदार विशाल सिंह जी, मेरे भाई बलकार सिंह जी, और पूरे गांव की तरफ से जिन्होंने आज हमारे को यहाँ बुलाने का न्योता दिया, और आपके बीच में हम वोट की अपील करने आए, सबका तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक आभार। साथियों, आज चुनाव का माहौल है, आपके बीच में सभी पार्टियों के लोग आएंगे। आपने सभी पार्टियों को वोट देकर देख लिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी बीजेपी को दिया, फिर कांग्रेस को दिया, फिर बीजेपी को। तो क्योंकि आपके सामने कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं, फिर वोट किसको दें? बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी को दे दें। अब आपके सामने तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 2 सूबों में दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर ये साबित कर दिया कि देश में अगर जो तीसरी पार्टी उभरी है वो सबसे ताकतवर पूरे देश में उभरने जा रही है, और हर आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी इस पर विश्वास करने लग गया है। तो पंजाब में भी एकदम ही सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, और पूरे को है कि इस बार हरियाणा में भी और अपने हल्के में आम आदमी पार्टी की सरकार परखिए, विश्वास करिए, एक मौका देकर देखिए, मौका देकर ही आपको विश्वास होगा कि आम आदमी पार्टी विश्वास के पात्र है। साथियों, अगर आपका कोई दोस्त भाईचारा दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर है तो हरी मिलेगी। अगर आपका कोई बकाया बिल है तो सारा माफ होगा, और इसमें कोई बीपीएल, नॉन बीपीएल इनकम सर्टिफिकेट, उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है किसी की इनकम ज्यादा तो उसका नहीं होगा, सभी वर्गों का होगा। स्वास्थ्य फ्री होगा, स्वास्थ्य बिल्कुल। प्रचार पर निकले हैं आप विधानसभा इंद्री में, किस प्रकार का माहौल लग रहा है? देखिए, मैं कल से लगी हुई हूँ अपने भाई हवा सिंह जी के लिए प्रचार करने आई हूँ पंजाब से, और अच्छा माहौल लोगों में दिख रहा है। जबकि मैं पंजाब से आई हूँ, लोग मुझे खुद ही बता रहे हैं कि इंद्री में देखो पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, ना कोई स्कूल के ऊपर काम हुआ, कोई स्कूल नया नहीं बना। तो ये पिछली सरकारों ने जो इतना सारा खदेड़ के रख दिया है हरियाणा के विकास को, तो लोग हमारे साथ हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। और इस बार वो एक बदलाव देखना चाहते हैं, जो पहले दिल्ली में आया फिर पंजाब में आया, तो हरियाणा में भी मुझे पूरी उम्मीद है, खासकर इंद्री में ये बदलाव जरूर आएगा और हमारे भाई हवा सिंह अच्छी वोट से जीतेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो इंद्री के अंदर 2 बड़ी बिरादरी जातिवाद पे आती है। कश्यप समाज की 35,000 के आसपास वोट है, और खंबो समाज की वोट है, और दोनों ही जो के खड़े हैं। तो क्या लगता है कि उससे निकल के हवा सिंह के बीच में अकेले के लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा जातिवाद से या धार्मिक परंपराओं से ऊपर उठकर राजनीति की है और विकास की राजनीति की है।
और जितना भी मैंने देखा गांव में जाकर, भाई को हर तरह के लोग पसंद करते हैं, चाहे किसी भी जाति से संबंधित हो और किसी भी धर्म से संबंधित हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जातिवाद से ऊपर उठ के हमारे भाई हवा सिंह का साथ देंगे। मंत्री जी 10 साल विधानसभा इंद्री के अंदर भाजपा का राज रहा है, तो विकास के नाम पे वोट की अपील कर रहे हैं वो लोग। क्या लगता है कि अब की बार आम आदमी को पसंद विकास तो करेंगे? लोग ही बता रहे हैं। मैं तो पंजाब से आई हूँ, मुझे यहाँ लोगों ने बता दिया कि यहाँ पिछले 10 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं बना। तो भाजपा का विकास कहाँ दिख रहा है? सब कुछ लोगों के सामने है। लोग बहुत समझदार हैं और लोग समझदारी से आपको वोट डालेंगे। तो कितना दिन आपका प्रचार प्रसार चलता रहेगा? चलाएंगे जी, जब तक वोटिंग नहीं होती हम चलते रहेंगे। जी धन्यवाद। इसमें हरियाणा पड़ता है, तो क्या यहाँ पर आम आदमी फैक्टर चलेगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि हरियाणा और पंजाब हमेशा ही भाई भाई रहे हैं। हमने दिल्ली पर जो किसानों ने धरने दिए 1 साल तक बैठे रहे, और पंजाब और हरियाणा का ही मेन रोल था। सो पंजाब के साथ हरियाणा में भी इम्पैक्ट आता है, और हम ये हवा जो दिल्ली और पंजाब से चली है हरियाणा में लेके आ गए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार जी, पंजाब से हमारी माननीय मंत्री जी भुट्टे जी पिछले 2-3 से लगातार प्रचार में है और बिल्कुल बहुत भारी सेवा कर रही हैं। और हम हर गांव में जाकर के देख रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब की बार बदलाव करना है, बदलाव की बार जरूर होगा। हमारी सरकार है कि हमारी पार्टी। आप एक साधारण से आम आदमी पार्टी के जो विधायक की इसमें आए हो, और दूसरे 2 दबंग आदमी बताए, तो राकेश कंबोज की बात करें, चाहे राम कुमार कश्यप की भाजपा पार्टी की बात करें, तो क्या लगता है कांग्रेस और भाजपा से निकल करके आप निकल पाएंगे इसे? ऐसा हमारे को जो वोटिंग करेंगे वो लोग साधारण लोग ही करेंगे, दबंग लोग हमारे वोट नहीं करेंगे। साधारण वोट मध्यम वर्ग के, तबके के, छत्तीस बरादरी के लोग हमारे को वोटिंग करेंगे और फिर हम बन के आएंगे। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा और स्वास्थ्य में अपना एजुकेशन वोट मांगेंगे। देखो, जो हमारी 5 गलती है माननीय केजरीवाल जी ने जो लॉन्च की हुई है, तो उन पे हमारा एजेंडा है, उस वोट मांगेंगे। और उसके बाद और भी कोई आगे और कोई मैनिफेस्टो आएगा वो भी आपके सामने शीघ्र आ जाएगा। हरियाणा में लगता है केजरीवाल जी आएंगे वोट के पकड़ने? हाँ, उम्मीद है पूरी, बिल्कुल आएंगे। तो शीघ्र आएंगे। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके मुझे एक बार मौका दो, तो फिर देखो काम का झटका, बड़े अच्छे तरीके से बढ़िया बेहतर विकास और बड़े हर गांव में जो गारंटी है माननीय केजरीवाल जी की, हर गांव में लागू करेंगे, हर गांव में विकास करेंगे। अंदर बहुत अच्छा माहौल है। श्री इंद्री विधानसभा है नहीं, पूरे के पूरे अगर मैं राज्य की बात करूं तो सभी लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं और चाहते हैं आम आदमी पार्टी यहाँ विकल्प के रूप में आई है। आम आदमी पार्टी और कोई विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी ही है। और आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं कि विकास की जो राजनीति करती है वो हरियाणा में भी विकास की राजनीति शुरू हो। अब तक जो राजनीति चल रही थी वो सिर्फ आपकी ना जाति पे, जैसे अभी आपने बोला कश्यप समाज, अभी आपने बोला कंबोज समाज, देखो जो भी विधायक होता है वो 36 समाज का होता है। 200 एक समाज किसी को विधायक नहीं बना सकता। अगर कोई सोचता है कि एक समाज विधायक तो एक समाज की अलग से पार्टी बना ले, फिर लड़के देखे पता चलेगा कि एक समाज से कितनी पार्टी चलती है। 36 बरादरी का समर्थन हवा सिंह जी तो आम आदमी पार्टी को इस समय मिल रहा है और आने वाले आप समय में देखें बहुत अच्छा बदलाव होगा और विकास की राजनीति होगी। तो बाकी राजनीति है धर्म की या समाज की, वो राजनीति अब नहीं चलने वाली। लोग समझदार हो चुके हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें।